अब दोस्तों कैसे हो। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप आपके इन्वेंट्री को रिकंसाइल कर सकते हो और एग्जैक्टली आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसे बहुत सारे पैसे ऑलरेडी अमेजोन के टेबल पर छोड़ रहे हो। काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं बट उनको रियल में रिकंसिलिएशन नहीं आता है और रिकंसिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो बताता हूँ रिकंसिलिएशन होता क्या है। रिकंसिलिएशन मतलब आप बेसिकली सब चीज़ टैली कर रहे हो और बहुत सारे पैरामीटर्स है। पहले आप देख सकते हो कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स भेजा है उसके पैसे आए कि नहीं आए, और जो भी रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए थे वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आया है कि नहीं आया। अब होता क्या है अमेजोन में, बेसिकली आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न आने वाला है तो उसके पहले ही जैसे आपको रिटर्न रिक्वेस्ट बायर रेज करता है आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन कितनी बार हम ये चेक नहीं करते कि वो जो प्रोडक्ट रिफंड हुआ है वो प्रोडक्ट हमारे पास आया है कि नहीं आया है। लेट्स इमेजिन फॉर अ मिनट कि अगर आपको कोई रिफंड आया है, आपके अकाउंट से पैसे गए, आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिला, और आप अगर रियल में चेक करोगे तो आपने रिफंड भी दे दिया पूरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट भी चला गया, मतलब आप डबल लॉस कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली चेक करना है कि जो भी आपके रिटर्न्स आए हैं या तो जो भी रिफंड्स हुए हैं उसके प्रोडक्ट रिटर्न आया है कि नहीं आया है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया है तो क्या आपको रीइंबर्समेंट मिला है कि नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं आया है, उसका रिफंड भी आप रीइंबर्समेंट भी नहीं मिला है, तब जाके आपको उन ऑर्डर आईडीज़ के लिए अमेजोन पर क्लेम करना है। तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट रिटर्न रिकंसिलिएशन। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं एग्जैक्टली इसे करना कैसे है, किस टाइप से रिपोर्ट्स निकालनी है, और ध्यान से देखिएगा ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बेसिकली आपके अकाउंट में जाना है, अमेजोन के रिपोर्ट्स में जाना है, पेमेंट्स में जाना है। जब आप पेमेंट्स में जाओगे तो आपको ये टैब मिलेगा, इसमें आपको दबाना है डेटा रेंज रिपोर्ट, ठीक है। और डेटा रेंज रिपोर्ट में आपको करना है दोनों का जनरेट, सीओडी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों। सीओडी में आप डाल सकते हो 1 जन से 19 मई का, हम ये टाइम के लिए करेंगे। सो 1 जन से 19 जन को आपको जनरेट करना है। आपको ये जाना है, कस्टम में जाना है, 1 जन से 19 मई, ठीक है। आप जनरेट दबाएंगे। सिमिलरली आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक में भी यही चीज़, जनरेट करना है 1 जन से 24 मई तक। अब ये रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। जो आपने सीओडी में बनाया था वो सीओडी में इधर आप डालोगे, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक में डाउनलोड किया था वो आप इधर डालोगे। और अब आपको दो और रिपोर्ट्स निकालनी है, रीइंबर्समेंट की और रिटर्न्स की, ठीक है। तो आप जाओगे रिपोर्ट्स में, आप जाओगे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में। बाय द वे ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये FBA के लिए है। अगर आप इजी शिप करते हो तो इजी शिप के रिपोर्ट्स की जानकारी आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर आप इजी शिप कर रहे हो तो रिटर्न्स का डेटा आप खुद का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको जाना है कस्टमर कंसेशंस में, FBA कस्टमर रिटर्न, ठीक है। आपको जाना है डाउनलोड्स में, फिर आपको यहाँ पे कस्टमाइज एग्जैक्ट डेट में जाना है और वही डालना है 1 जन से लेके 19 मई। मैंने ऑलरेडी ये रिपोर्ट निकाल दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको एक और रिपोर्ट निकालनी होगी रीइंबर्समेंट्स की, वो आपको जाना है एग्जैक्टली इधर ही आना है और आपको जाना है इधर पेमेंट्स के अंदर रीइंबर्समेंट में, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे डाउनलोड्स पे, एग्जैक्ट डेट्स पे, एग्जैक्टली 1 जन से 19 मई का आपको डे सिलेक्ट करना है और फिर आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने डाउनलोड कर ली है, सीओडी, इलेक्ट्रॉनिक, रीइंबर्समेंट, रिटर्न्स। अब आपको करना ये है, आपको एक अलग से शीट बनानी है। जब आप आपका सीओडी खोलोगे तो आपका सीओडी एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपकी रिपोर्ट्स ऐसे दिखेगी। आपको करना क्या है, आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। आपने जब डिलीट कर लिया आपको इसको डिलीट करना है और फिर आपको ये कॉपी करना है
और आपको इधर न्यू एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। और रीइंबर्समेंट भी आपको एग्जैक्टली वो फाइल यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक में जब भी आप ये कॉपी पेस्ट करोगे आपको सिर्फ रिफंड कॉपी पेस्ट करना है। देखिए ये हमारी शीट थी, ठीक है, हमने वो 10 कॉलम्स डिलीट कर लिए थे। अभी आपको यहाँ पे फ़िल्टर डालना है, ठीक है, और आपको इसमें सिर्फ वही सिलेक्ट करना है, रिफ़ंड। बाकी सब चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, रिफंड्स। और आपको ये कॉपी करना है और आपको इधर करना है पेस्ट। जब आप पेस्ट करोगे तो आपको सिर्फ रिफंड्स मिलेंगे, राइट। यही चीज़ आपको सीओडी में भी करनी है और सिर्फ रिफंड्स लेना है। अब हम करेंगे इसको रिकंसाइल। अब हम करेंगे कैसे, हमें सारे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक और सीओडी को मर्ज करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, हम रिकंसाइल टैब में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, सीओडी के अंदर हम इसको कॉपी करेंगे और इसको करेंगे हम पेस्ट, ठीक है। ये सारे हमारे रिफंड ऑर्डर्स थे फ्रॉम 1 Jan to 19 May, ठीक है। अब हम चेक करेंगे पहले ये जो भी रिफंड हुआ है उसके प्रोडक्ट्स हमको रिटर्न आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम कर लूँगा रिटर्न्स करके, ठीक है। और अब मैं इस पर एक वी लुकअप मारूंगा। वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली चेक करेगा सारे ऑर्डर आईडीज रिटर्न्स में जाके कि ये रिटर्न आया है कि नहीं। तो आपको यूज़ कैसे करना है, आपको यूज़ करना है प्लस वी लुकअप ब्रैकेट ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है, कॉमा, आपको रिटर्न्स टैब में जाना है, आपको ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है, जो भी ऑर्डर आईडी था वो कॉलम सेलेक्ट करना है, वो रो सेलेक्ट करना है, आपको उसके बाजू वाला सेलेक्ट करना है और उसको पूरा ड्रैग करके आपको एंड तक लेके जाना है। फिर आपको दबाना है F4, ठीक है, F4, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जब ये आप एंटर करोगे तो बेसिकली अगर ये ऑर्डर आईडी रिटर्न्स के अंदर है तो वो बेसिकली यहाँ पे एक वैल्यू थ्रो करेगा उसके बाजू वाले रो की, मतलब ये रो की वैल्यू थ्रो करेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा NA। अब देखते हैं हम लोग ये ऑर्डर आईडी था कि नहीं। इसको कॉपी किया मैंने, रिटर्न्स में गया और मैंने सर्च किया, देखिए ये ऑर्डर आईडी ऑलरेडी था, मतलब ये ऑर्डर का आईडी का रिफंड हुआ था, हमारे पैसे कटे थे अकाउंट से और ये हमको रिटर्न भी आया था, इसीलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट में आ रहा है। तो अब बेसिकली हम रिकंसाइल में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑर्डर आईडीज़ में ये आइटम रिटर्न आई है, बट कुछ आइटम NA है। NA मतलब प्रोडक्ट का रिफंड हो चुका है, पैसे कट गए, बट ये प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में अभी तक नहीं आया है, या तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप बेसिकली इसको फ़िल्टर कीजिए और सिर्फ NA के लिए फ़िल्टर कीजिए। अब ऑलमोस्ट 22 ऑर्डर है जो मुझे रिटर्न आए ही नहीं है लेकिन पैसे चले गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम क्रिएट करूँगा और चेक करूँगा कि ये ऑर्डर आईडी का रीइंबर्समेंट आया है कि नहीं मुझे। तो मैं फिर से वही करूँगा, वी लुकअप ऑर्डर आईडी, कॉमा, फिर जाऊँगा रीइंबर्समेंट में, फिर यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी में पकड़ूँगा और अब मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, 3rd कॉलम तक, और फिर इसको ड्रैग करके एकदम एंड तक लेके चला जाऊँगा। उसके बाद मैं दबाऊँगा F4, कॉमा, इस बार मैं दबाऊँगा 3 क्योंकि मुझे 3rd कॉलम की वैल्यू चाहिए, 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। अब देखिए ये ऑर्डर आईडी था और ये सारे आइटम्स का मुझे रिटर्न भी नहीं आया, लेकिन इसका रीइंबर्समेंट आया है। ये वैल्यू अगर आ रही है इसका मतलब रीइंबर्समेंट आया है। तो मैं इसमें भी फ़िल्टर लगाऊंगा और इसमें चेक करूंगा NA। जब मैंने NA लगाया तो मतलब ये ओवरऑल 15 ऑर्डर आईडीज़ है जिसका मुझे रिफंड हो चुका है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, वो आइटम रिटर्न भी नहीं आई है मुझे, ना उसका रीइंबर्समेंट मिला है। तो ये 15 ऑर्डर आईडी है जो अमेज़ॉन से मुझे क्लेम करने हैं और एक केस क्रिएट करना है अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे कि ये सारे ऑर्डर आईडी ये डेट को रिफंड हुए थे 21 मार्च को, और उसका ना तो मुझे रीइंबर्समेंट आया है ना तो ये प्रोडक्ट मुझे रिटर्न आया है। तो ये ऑर्डर है कहाँ पे, और अगर ये आप
ऑर्डर आपसे गुम हो गया है तो उसका पैसा मुझे रिटर्न दीजिए। तो आपको ऐसा ये केस रेज करना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्डर आईडी जो होता है रिफंड से 45 डेज़ के अंदर तक आप क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर ये 21 मार्च को रीइंबर्समेंट रिफंड हुआ है तो अमेज़ॉन इसको 45 डेज़ के पहले अलाउ नहीं करेगा आपको कोई भी क्लेम करने के लिए। इसका मतलब आपको 45 डेज़ रुकना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड। तो आप इसको बेसिकली सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। आप डाल सकते हो इधर 21 मार्च, ठीक है, और आप एक और कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ये सिर्फ आपके लिए है। आप इधर डाल सकते हो 45। जब आप 45 डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 मई और आज है 29 मई। तो बेसिकली इसका पीरियड हो चुका है 45 डेज़ क्रॉस और अभी तक आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं आया है, ना इसका रीइंबर्समेंट आया है। तो आप जाकर अमेज़ॉन को ये ऑर्डर आईडी कॉपी पेस्ट कर बता सकते हो कि ये ऑर्डर आईडी में ना आपको रिटर्न आया है ना रीइंबर्समेंट मिली है, इसका मुझे पैसा दो, रिटर्न रीइंबर्समेंट मुझे चाहिए। तो अब आपको अमेज़ॉन इस चीज़ के लिए आपको रीइंबर्स कर लेगा। आपको केयरफुल ये होना है कि 15 के 15 एक साथ में नहीं रेस करने हैं। अमेज़ॉन ज़्यादा ऑर्डर आईडीज़ देख के आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या तो बहुत डिले हो जाएगा। तो आपको दो दो केस आईडी करने हैं एवरी डे। आप 2 केस आईडी का केस कीजिए, उसके बाद अनदर 2 आईडी का केस कीजिए, एवरी डे आप कीजिए इंस्टेड ऑफ एक साथ में सब करने के। छोटे छोटे केस अमेज़ॉन बहुत ईजीली आपको रिजॉल्व करके दे सकता है इंस्टेड ऑफ बल्क। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा और इससे बहुत सारे अलग पार्ट्स है। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है रिटर्न्स, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिटर्न्स में ही आती है। लोग रिटर्न्स में बहुत सारा क्लेम करते ही नहीं है और अमेज़ॉन को ये फ्री पैसा दे देते हैं। अब आपको ये सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारे अलग चीज़ें भी दिखाऊंगा। आपको मैं दूसरा चीज़ दिखाऊंगा जिसमें आप चेक कर सकते हो जितने भी ऑर्डर्स आपको आए हैं अमेज़ॉन पे और जितने भी आपने डिस्पैच किए उसका आपको पेमेंट आया है कि नहीं आया है। एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी कमीशन चार्ज कर रहा है अमेज़ॉन वो राइट है कि रॉन्ग है। कितनी बार आपको अमेज़ॉन ओवर चार्ज कर लेता है कमीशन, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको भी रिकंसाइल करेंगे। अब आपको ये चीज़ एवरी मंथ करनी चाहिए ताकि आपको बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारी जो आपको मिलना चाहिए पैसा वो आपको नहीं मिला है तो आपको मालूम पड़ेगा और आप बहुत सारा पैसा रिकवर कर सकते हो अमेज़ॉन से। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए भी रिकवर किए हैं। मैंने खुद ने जब फर्स्ट टाइम किया था मैंने भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ रिकवर किए थे। और ये चीज़ एक और चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, अगर आपके आइटम्स रिटर्नेबल आइटम नहीं है, यानी अगर आप ब्यूटी और हेल्थ एंड पर्सनल केयर जैसे आइटमों में डील कर रहे हो जहाँ पे रिटर्न्स अलाउड नहीं है और फिर भी आपको रिटर्न्स आ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली अमेज़ॉन पे वो ऑर्डर आईडीज़ जो आपको रिफंड आ रहे हैं नॉन रिटर्नेबल आईडी में, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में, तो आप अमेज़ॉन पे रिक्वेस्ट कर सकते हो और एक केस रेज कर सकते हो कि ये ऑर्डर्स नॉन रिटर्नेबल है, ये रिटर्न क्यों आ रहे हैं, मुझे इसका रीइंबर्समेंट दीजिए। तो इस हिसाब से आपको अमेज़ॉन बहुत सा रीइंबर्समेंट दे देगा अगर आपने ये छोटे छोटे केस किए और ये डिटेल्स एक्यूरेट की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा और अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए और अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो डीएम कीजिए और आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।